Good morning, students. Today we are going to start with Sanskrit. Chapter 5. The name of the chapter is Shilaya Pravasaha. That means Sheila is the name of girl and Pravasaha means journey or trip. So we will learn about Sheila's journey today. Dear students, this video is explanation of chapter 5. Students, please note, don't write anything from this video. The PDF of this chapter will be shared with you. You will have to write everything from the PDF and then complete your Sanskrit notebook. Let's begin the chapter. The chapter's name is Shilaya Pravasa. Sheila is a girl and she is studying in school. She has went on some trip or you can say picnic which was organized by her school. Pravasa means a trip or journey. So in this chapter we will learn about Sheila's journey. Now here in this chapter, Savita is the name of Sheila's mother and Shikshika means teacher. Okay, so Savita, that is Sheila's mother, has made a call to her teacher. Let's see. Savita, that means Sheila's mother. ब्रह्मण भाषम धृत्वा. ब्रह्मण भाषम का मतलब होता है मोबाइल. धृत्वा मीन्स पकड़ना या फिर होल्ड करना. और ब्रह्मण भाषम मोबाइल को पकड़कर शीला की मम्मी जो है वो फोन करके बोल रही हैं हरिओम. जैसे नॉर्मली हम किसी को ग्रीट करते हैं मोबाइल्स पर, हम हरिओम बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, वैसे ही शीला की मदर ने टीचर को कॉल किया है और उन्होंने कहा है हरिओम. शिक्षिका मीन्स टीचर. टीचर बोल रही है सामने से हरिओम. कह वदती. कह मीन्स कौन, वदती मीन्स बोल रहा है. कौन बोल रहा है, हम सबसे पूछते हैं फोन पर कि आप कौन बोल रहे हैं. वैसे ही शिक्षिका ने भी सविता से पूछा है कि आप कौन बोल रहे हैं. लेट्स सी द इंग्लिश ट्रांसलेशन. फर्स्ट लाइन, सविता होल्डिंग एंड स्विचिंग ऑन द सेल फोन. सविता ने अपना मोबाइल स्टार्ट किया, होल्ड किया और कहा हरिओम. टीचर को कॉल किया था तो टीचर सामने से रिप्लाई दे रहे हैं हरिओम. हु इज स्पीकिंग. कह वदती मीन्स कौन बोल रहा है. हु इज स्पीकिंग. द थर्ड डायलॉग इज, सविता ने उनका आंसर दिया, दैट इज शीला की मम्मी ने उनका जवाब दिया है अहम शीलाया माता वदामी. अहम मीन्स मैं, शीलाया माता मीन्स शीला की माता बोल रही हूँ. वदामी मीन्स टू बोलना, टू स्पीक. वदामी का मतलब होता है बोलना. प्रवासे मम पुत्री अस्ति. प्रवासे मतलब ट्रिप पर, मम मतलब मेरी, पुत्री मतलब डॉटर, अस्ति मतलब है. मेरी डॉटर जो है वो आपके साथ ट्रिप पर है. ठीक है. नाउ द ट्रांसलेशन ऑफ दिस थर्ड डायलॉग यू कैन सी है. सविता ने कहा आई एम शीलाज मदर स्पीकिंग, कि मैं शीला की मम्मी बोल रही हूँ. माई डॉटर इज देयर ऑन द ट्रिप और यू कैन से जर्नी. मेरी डॉटर जो है वो ट्रिप पर आई हुई है, दैट इज जर्नी पर आई हुई है. अब फिर टीचर ने रिप्लाई दिया है आम अस्ति. आम का मतलब होता है यस, अस्ति मीन्स इज देयर. सो टीचर ने बोला हाँ हाँ वो तो है. किंचित कार्यम अस्ति वा. अब अचानक से क्योंकि शीला की मम्मी ने कॉल किया है तो टीचर पूछ रही है किंचित मतलब कुछ, कार्यम मीन्स काम, अस्ति वा मतलब क्या कुछ काम है आपको. अब इसका ट्रांसलेशन, टीचर ने कहा यस शी इज देयर. हाँ शीला तो है यहाँ पर. डू यू हैव एनी वर्क. आपको कुछ काम है उससे. किंचित कार्यम अस्ति वा, दैट मीन्स डू यू हैव एनी वर्क. नाउ सविता इज रिप्लाइंग. शीला की मम्मी रिप्लाई दे रही है. सविता इज सेइंग आम अहम तया सह वार्तालापम कर्तुम इच्छामि. अब जब हम पिकनिक पे जाते हैं, घर से थोड़ा दूर जाते हैं, तो पेरेंट्स थोड़ा वरीड हो जाते हैं. इसलिए वो कुछ कॉल करके टीचर्स को पूछते हैं कि
मेरी बेटी ठीक है, या फिर हमसे डायरेक्टली बात कर लेते हैं। तो सविता ने भी यही रिप्लाई दिया है, दैट इज शीला की मम्मी ने भी यही कहा है, आम हाँ, अहम तया सह मतलब मैं उसके साथ, तया सह मतलब उसके साथ, वार्तालापम मीन्स होता है बातचीत, कर्तुम इच्छामि मीन्स करना चाहती हूँ, इच्छा रखना मीन्स चाहना, करना चाहती हूँ। ठीक है, अब टीचर क्या करती है, शिक्षिका शीलाम प्रति ब्रह्मण भाषम प्रेष्यति। शिक्षिका मीन्स टीचर, शीलाम मीन्स शीला के प्रति, प्रति मीन्स उसकी तरफ, ब्रह्मण भाषण दैट इज मोबाइल, प्रेष्यति मीन्स सेंड करती है किसी के थ्रू, वो मोबाइल टीचर जो है किसी बच्चे के थ्रू या किसी के भी थ्रू शीला तक वो मोबाइल पहुंचाती है ताकि शीला और उसकी मदर की बात हो सके। लेट्स सी द ट्रांसलेशन। सविता इज सेइंग यस, आम मीन्स यस, तया सह वार्तालापम कर्तुम इच्छामि मतलब आई विश टू टॉक विथ हर, हाँ मेरी इच्छा है कि मैं उससे बात करूं। अब ब्रैकेट में जो दिया है, शिक्षिका शीलाम प्रति ब्रह्मण भाषम प्रेष्यति, दैट इज द टीचर सेंड्स या पासेस द सेल फोन टूवर्ड्स शीला, किसी के थ्रू शिक्षिका ने अपना फोन जो है वो शीला को भिजवाया है। अब लास्ट शीला बोल रही है, अब क्योंकि अब शीला के पास मोबाइल आ गया टीचर का और अभी वो अपनी मम्मी से बात कर रही है, तो शीला ने कहा अम्ब, अम्ब संस्कृत में होता है मदर, अम्ब का मीनिंग होता है मदर। कथम अस्ति सर्वम कुशलम वा, कि आप, हाउ आर यू, कथम अस्ति मीन्स आप कैसे हैं, सर्वम मीन्स सब कुछ, कुशलम मीन्स ठीक है ना, ये सब कुछ ठीक है ना, आप कैसे हैं। सो इन इंग्लिश शीला इज सेइंग मदर, अम्बर मीन्स मदर, हाउ आर यू, कथम अस्ति मीन्स हाउ आर यू, सर्वम कुशलम वा मीन्स इज एवरीथिंग ऑल राइट। इन कंटिन्यूएशन अब सविता रिप्लाई कर रही है जो शीला ने उनसे पूछा है। सविता बोल रही है, दैट इज शीला की मॉम बोल रही है, आम यस सब कुछ ठीक है, अहम कुशलनी मैं ठीक हूं, भवत्तया, भवत्या मीन्स यू और योर, प्रवासः कथम प्रचलति, प्रवासः मीन्स तुम्हारी ट्रिप, तुम्हारी जर्नी, कथम मतलब कैसी, प्रचलति मीन्स चल रही है, आम अहम कुशलनी मीन्स मैं ठीक हूं, तो यस आई एम फाइन, भवत्या मीन्स तुम्हारा, प्रवास मीन्स जर्नी, कथम मीन्स कैसा, प्रचलति मीन्स चल रहा है, ठीक है चलना, हाउ इज योर ट्रिप गोइंग ऑन, अब मम्मी ने पूछा है कि मैं तो ठीक हूं पर तुम्हारा ट्रिप कैसा चल रहा है। तो शीला रिप्लाई दे रही है, शीला प्रवास तु सम्यक प्रचलती, प्रवास मीन्स ट्रिप जो है, तू सम्यक मीन्स सम्यक का मतलब होता है वेल अच्छा, प्रचलती मीन्स अच्छा चल रहा है मेरा ट्रिप, द ट्रिप इज गोइंग ऑन वेल। नेक्स्ट लाइन है अधुना, अधुना मीन्स होता है नाउ अभी, अहम मीन्स आई, अजंता गुहायाम मीन्स अजंता केव्स, अस्मि मतलब मैं अभी अजंता केव्स में हूं, शीला ने कहा अपनी मॉम को कि मैं अभी अजंता केव्स में हूं। लेट्स सी इन इंग्लिश, राइट नाउ आई एम इन द केव्स, इन द अजंता केव्स, कि मैं अभी अजंता केव्स में हूं, अजंता गुहायाम, गुहायाम मीन्स गुफा, ठीक है गुहा बोलते हैं इसको संस्कृत में, गुफा नहीं बोलेंगे। सो अजंता गुहायाम मीन्स अजंता की केव्स। अब फिर से उसकी मॉम रिप्लाई दे रही है, सविता शोभनम, शोभनम मीन्स गुड, वेरी गुड, तत्र किम किम अस्ति, तत्र मीन्स वहां पर क्या क्या है, किम किम मीन्स क्या क्या है। सो सविता इज सेइंग गुड, व्हाट इज देयर, वहां पर क्या क्या है बेटा, तुम क्या देख रहे हो वहां पर। अब शीला इज सेइंग अत्र मतलब यहां पर, अनेकानी मीन्स बहुत सारी, मैनी, चित्राणी मीन्स पिक्चर्स, बहुत सारी पिक्चर्स,
शिल्पानी का मतलब होता है स्कल्पचर्स। हम कह सकते हैं जो स्टोन्स पे बनते हैं स्कल्पचर्स, वो पहले के ज़माने में जो केव्स में हमने अगर विजिट किया हो तो देखा होगा। शिल्पानी च संति, दैट मीन्स यहाँ पर बहुत सारी चित्राणी, पेंटिंग्स, पिक्चर्स और मूर्तियां हैं। तो इन इंग्लिश वी विल से देयर आर मेनी पिक्चर्स एंड स्कल्पचर्स हेयर। द नेक्स्ट इज, सविता ने बोला तो फिर तत्र कानी चित्राणी संति, मतलब वहां पर, कानी मीन्स कौन सी, चित्राणी मीन्स हम कह सकते हैं पेंटिंग्स या पिक्चर्स, संति मीन्स हैं। ठीक है, वहां पर कौन सी पिक्चर्स या पेंटिंग्स हैं। नाउ लेट्स सी इन इंग्लिश। सविता ने कहा विच पिक्चर्स आर देयर। अब शीला रिप्लाई दे रही है। शीला भगवत बुद्धस्य शिल्पम, शिल्पम का मतलब होता है मूर्ति। भगवत बुद्धस्य मीन्स लॉर्ड बुद्धा की जो शिल्पम है, मूर्ति है, सुंदरम अस्ति, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सुंदरम मीन्स सुंदर, अस्ति मतलब है। सी है इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो वन पिक्चर इज गिवन ऑफ लॉर्ड बुद्धा। वो अजंता के केव्स में ही है लॉर्ड बुद्धा का स्कल्पचर, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऐसे ही ये वाला पिक जो है, इसमें भी हम लॉर्ड बुद्धा का स्कल्पचर देख सकते हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो शीला ने कहा है कि लॉर्ड बुद्धा की जो शिल्पम है, दैट इज स्कल्पचर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो है शीला, द स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज ब्यूटीफुल। अब नेक्स्ट है अन्यतः च, इसके अलावा, या फिर हम बोल सकते और, चतुर्मुखस्य हरिणस्य। चतुर मीन्स 4, मुखस्य मीन्स फेस, मुख मीन्स फेस होता है, चतुर मीन्स होता है 4, और मुखस्य मीन्स होगा फेस। सो चतुर्मुखस्य हरिणस्य चित्रम अपि मनोहरम अस्ति, कि यहाँ पर जो 4 फेस्ड यानी 4 फेस्ड वाला हिरन का जो पिक्चर है वो बहुत ही मनोहर यानी अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल है। सी हेयर अ पेंटिंग ऑफ 4 फेस्ड डियर इज गिवन, यू कैन सी दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। So in English, and the painting of the 4-faced deer is also very beautiful. कि उसने बोला कि जो पेंटिंग है 4-faced deer की वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। The last line is अत्र बहुनी सुंदराणी चित्राणी अपि संति, कि यहाँ पर बहुत सारी, बहुनी मीन्स बहुत सारी, अत्र मीन्स हेयर, बहुनी मीन्स बहुत सारी, सुंदराणी मीन्स ब्यूटीफुल, चित्राणी मीन्स पेंटिंग्स और पिक्चर्स, आई टोल्ड यू। अपी संति मतलब और भी पिक्चर्स हैं यहाँ पर। सो लास्ट लाइन इज देयर आर मैनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स हेयर ऑल्सो, और भी बहुत सारी ब्यूटीफुल पिक्चर्स यहाँ पे आपको देखने मिलेंगी। सो द नेक्स्ट डायलॉग इज ऑफ सविता। सविता ने कहा पद्मपाणे चित्रम तत्र अस्ति वा। पद्मपाणे का मतलब होता है लॉर्ड विष्णु, पद्मपनी उनका नाम है दूसरा, चित्र मीन्स पेंटिंग और पिक्चर, तत्र मीन्स वहां पर, अस्ति मतलब है क्या। सविता जो है वो पूछ रही है, शीला की मम्मी उससे पूछ रही है कि क्या वहां पर पद्मपनी का भी पिक्चर है, लॉर्ड विष्णु का भी कोई फोटो या पेंटिंग है। तो इंग्लिश में हो जाएगा सविता इज द पिक्चर और पेंटिंग ऑफ पद्मपनी दैट इज लॉर्ड विष्णु देयर। सविता ने शीला से पूछा है कि क्या वहां पर पद्मपनी या फिर लॉर्ड विष्णु जिन्हें हम कहते हैं उनका कोई पेंटिंग और पिक्चर है। अब शीला रिप्लाई दे रही है आम अस्ति मतलब यस वहां पर है, हाँ है। अस्माभि दैट इज हमारे साथ, अस्माभि सह मतलब हमारे साथ। मार्गदर्शक अपि अस्ति, मार्गदर्शक मतलब होता है जो हमें रास्ता दिखाए, मार्ग का दर्शन कराए, दैट इज इन इंग्लिश वी कॉल इट गाइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गाइड का पिक्चर है। ट्रैवल जब हम करने जाते हैं, जब हम अननोन प्लेसेस पे जाते हैं तो हम एक गाइड को अपॉइंट करते हैं और वो हमें सारी जगहें दिखाता है, उनकी हिस्ट्री बताता है, उनके बारे में नॉलेज देता है। इसी तरह से शीला ने अपनी मॉम को इन्फॉर्म किया है कि हाँ वहां पर है और हमारे साथ एक गाइड भी है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा यस इट इज हेयर, मतलब पद्मपनी का फोटो या पेंटिंग यहाँ पर है।
देयर इज ऑल्सो अ गाइड विथ अस, ये गाइड जो है वो उनके साथ साथ है। अब फिर से शीला की मदर पूछ रही हैं, सविता सह किम कथ्यति, सविता जी बोल रही हैं सह मतलब वो, गाइड जो है वो क्या बता रहा है, कथ्यति मीन्स क्या बता रहा है तुमको। सो सविता इज सेइंग व्हाट डज ही से, तो शीला बोल रही है सह बौद्ध गुहाया, बौद्ध मीन्स बुद्धा, गुहा मीन्स होता है गुफा, बुद्धा केव्स के बारे में, विषय मीन्स उनके बारे में, अस्माभि सह वार्तालापम करोति, अस्माभि मीन्स अस, हमारे साथ वार्तालाप कर रहे हैं, दैट इज बातचीत कर रहे हैं, वो जो है हमें बुद्ध केव्स के बारे में नॉलेज दे रहे हैं। अपि च गुहाया, और इन गुफाओं के इतिहास के बारे में, इतिहासम अपिमा कथ्यति, और इन गुफाओं के इतिहास के बारे में भी वो बता रहे हैं। सो इट्स ट्रांसलेशन इज ही टॉक्स विथ अस अबाउट द बुद्धा केव्स, ये जो पिक है वो बुद्धा केव्स से ही ली हुई है, बुद्धा केव्स के बारे में गाइड जो है वो नॉलेज दे रहा है। ही ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द केव्स, वो हमें हिस्ट्री भी बता रहा है इन केव्स की, वो हमको नॉलेज भी दे रहा है, गाइड जो है। नाउ सविता इज रिप्लाइंग, सविता बोल रही है तेषां स्थाना नाम कानिचित छायाचित्राणि आन्यतु, तेषां मीन्स वहाँ, स्थानम स्थाना नाम मीन्स प्लेसेस, जितनी भी प्लेसेस हैं वहां पर, कानिचित मतलब कुछ, कानिचित का मतलब हो जाएगा कुछ, छाया चित्राणी का मतलब होता है पिक्चर्स की छाया, दैट इज फोटोग्राफ्स, आन्यतु का मतलब ब्रिंग, लेकर आना। अब सविता जो है वो शीला को बोल रही हैं कि जब तुम आओ तो वहां की कुछ प्लेसेस की फोटो लेकर आना। सो सविता ने कहा ब्रिंग सम फोटोग्राफ्स ऑफ दोज प्लेसेस। तो शीला बोल रही है अवश्यम, आनेश्यामी मतलब लेकर आऊंगी, अवश्यम मीन्स पक्का, मैं लेकर आऊंगी। सो शीला इज सेइंग ऑफ कोर्स आई विल डेफिनेटली ब्रिंग, हाँ मैं डेफिनेटली लेकर आऊंगी। अब सविता ने कहा अजंतातः प्रवासः कुत्र गमिष्यति, अब आप अजंता के प्रवास के बाद, कुत्र मीन्स कहाँ, वेयर, गमिष्यति का मतलब जाओगे, विल गो। सो द लास्ट लाइन इज, सविता ने कहा है वेयर विल योर ट्रिप गो फ्रॉम अजंता, अब तुम्हारी ट्रिप कहाँ जाएगी घूमने। तब शीला ने मम्मी को जवाब दिया है अजंतातः वयम, मतलब अजंता से हम, वयम मीन्स वी, दूषणेश्वर, हम दूषणेश्वर जाएंगे, दूषणेश्वर मंदिर का ये पिक दिखाई दे रहा है आपको। फिर दूषणेश्वर, जब ये डॉट्स आए दो तो हम उसको ह प्रोनाउंस करते हैं, दूषणेश्वर शिरडिम, मतलब दूषणेश्वर से हम शिरडी जाएंगे, शिरडी साईं बाबा का मंदिर है वहां पर जाएंगे। फिर शिरडी तह, तह मीन्स वहां से, शिरडी से त्र्यंबकेश्वरम, त्र्यंबकेश्वर मंदिर है वहां पर जाएंगे। त्र्यंबकेश्वरतः नासिकम, और फिर त्र्यंबकेश्वर से हम नासिक गमिष्यामा मतलब जाएंगे। सो इन इंग्लिश वी विल गो फ्रॉम अजंता टू गुष्णेश्वर, हम वैसे कहेंगे दुष्णेश्वर जब हम पढ़ रहे हैं, तो इन इंग्लिश वी हैव रिटन गुष्णेश्वर। फ्रॉम गुष्णेश्वर टू शिरडी, शिरडी जाएंगे गुष्णेश्वर से। फ्रॉम शिरडी टू त्र्यंबकेश्वर, शिरडी जाएंगे, शिरडी से हम जाएंगे त्र्यंबकेश्वर, और फिर हम लास्ट में त्र्यंबकेश्वर से जाएंगे नासिक। See here, temple of Nasik is given here. This is the picture of temple on the right hand side of, in Nasik this temple is located. तो शीला की मम्मी ने कहा शोभनम प्रवासः शिक्षणस्य भाग एव अस्ति। शोभनम मीन्स गुड, प्रवासः मीन्स जो ट्रैवलिंग करते हैं हम, ट्रिप जो करते हैं, शिक्षणस्य भाग वो एजुकेशन का ही एक पार्ट होता है, एव अस्ति मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। सो गुड, ट्रिप इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, कि ट्रिप एक हिस्सा ही होता है एजुकेशन का। तरहिम सम्यकरिता प्रवासम करोत, तो तरहिम का मतलब होता है देन, सम्यकरिता मतलब अच्छे तरह से, प्रवास करना,
अपनी बेटी को वो कह रही हैं कि तुम अच्छे से ट्रैवल करना, क्योंकि इसमें भी तुमको बहुत कुछ सीखने मिलेगा. सो ट्रैवल प्रॉपरली. भवती यत् यत् पश्यति तत् सर्वम टिप्पणी पुस्तके लिखतु. भवती का मतलब होगा तुम. यत् यत् पश्यति मतलब जो भी तुम देखो. पश्यति का मतलब होता है देखना. तत् सर्वम टिप्पणी पुस्तके, सब कुछ. टिप्पणी पुस्तक मीन्स होता है नोटबुक और डायरी हम बोल सकते हैं, उसमें नोट डाउन करना, लिखना. सो वॉट एवर यू सी देयर, सविता ने कहा कि जो भी तुम देखो नोट डाउन इन योर डायरी, तुम सब डायरी में नोट डाउन कर लेना. तो शीला ने कहा आम अवश्यम लेखिष्यामि, कि हाँ मैं पक्का लिखूंगी. यस आई विल डेफिनेटली राइट. अगेन शीला की मम्मी ने कहा है अपि च प्रवास स्थानस्य विशेषताम तथा तस्य स्थानस्य इतिहास विषय अपि लिखतु. अब अपि च मतलब और, मतलब वो उनको अपनी बेटी को बोल रही हैं कि और प्रवास स्थान विशेषता मतलब जहां पे भी तुम जा रही हो उसकी विशेषता के बारे में, उसकी कुछ खासियत के बारे में, और तस्य स्थानस्य इतिहास, साथ में उसका इतिहास क्या रहा है, उस प्लेस का हिस्ट्री क्या रही है, वो भी तुम लिखना. अपी लिखतु मीन्स वो भी नोट डाउन करना. सो इन इंग्लिश सविता इज सेइंग ऑल्सो राइट अबाउट द स्पेशल फीचर. आई टोल्ड यू विशेषता का मतलब होता है स्पेशल फीचर. एंड द हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब होगा, हिंदी में हम हिस्ट्री को कहते हैं इतिहास, ऑफ द प्लेसेस विजिटेड. अब सविता ने अपनी बेटी को कहा है कि तुम सब कुछ लिखना, उसका खासियत क्या रही है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है प्लेस की. अब शीला रिप्लाई दे रही है अवश्यम भवतु नमो नमः. अवश्यम मतलब यस पक्का, भवतु मतलब ओके, नमो नमः का मतलब होता है हम बोल सकते हैं नमस्कार, नमस्ते, या फिर जब हम गुड बाय करते हैं तो भी हम नमो नमः बोल सकते हैं. सो इट्स English translation is yes, definitely, okay, goodbye. अब सविता रिप्लाई कर रही है नमो नमः, दैट मीन्स नमस्ते या फिर गुड बाय. सो सविता इज सेइंग गुड बाय. So children, with this we complete our chapter and I hope everything was clear in this chapter. Again, you can go through the textbook, you can watch the video again to make it more clear. So we will be starting with new chapter in our next video. Thank you.